अग्नि अग्नि अदेव है। यज्ञ में अग्नि को अर्पित हवन किए जाते हैं। अग्नि को एक दूत के रूप में माना जाता है जो अन्य देवताओं को यज्ञ में बुलाता है और उन्हें अर्पण करता है। यह विशेष ऋचा ऋषि मधुछंद वैश्वामित्र को समर्पित है। वे महान ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। विभिन्न ऋचाओं में विभिन्न छंद अनुसार होते हैं और ये गायत्री छंद है। मैं अग्नि का प्रणाम करता हूं। वह मनुष्यों के हित को प्राप्त कराने के लिए आगे बढ़ता है। यह अग्नि ही है जो ये को सफल बनाता है। ये एक ऋतु के अनुसार आयोजित किए जा रहे यज्ञ है। अग्नि समृद्ध है। वह देवताओं को इस यज्ञ में बुलाएगा। अग्नि को पूर्व में कई महान ऋषियों ने प्रशंसा की है। वहां मौजूद महान ऋषियों द्वारा भी उसकी प्रशंसा की जा रही है। काश अग्नि देवताओं को इस यज्ञ में ले आए। प्रतिदिन लोग अग्नि से पोषण प्राप्त करेंगे। वे निश्चित रूप से प्रसिद्धता, वीरता और धन प्राप्त करेंगे। अरे अग्नि, ये एक अहिंसात्मक यज्ञ है जो आयोजित किया जा रहा है। सभी दिशाओं से इसे सफल बना दो। हम देवताओं के संदिग्ध तक पहुंच सकें। तुम वही हो जो देवताओं को बुलाएगा। तुम ही हो जो यज्ञ को सफलता पूर्वक पूरा करेगा। तुम ही हो जो जानी लोगों को कार्य में प्रेरित करता है। अरे अग्नि, तुम्हारे अनेक रूप हैं और तुम हमेशा सत्य हो। तुम अद्भुत कार्य किए हैं। अग्नि अन्य देवताओं के साथ यज्ञ में आए हैं। अरे मेरे प्रिय अग्नि, तुम दान करने वालों के हित को सुनिश्चित करते हो। तुम वह हो जो हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में मौजूद होते हो। तुम्हारे किए गए कार्य ही सच्चे धर्म होते हैं। अरे अग्नि, हम तुम्हें हमेशा रात और दिन प्रार्थना करते हैं। हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके तुम्हारे पास आने के लिए प्रयासरत रहें। तुम प्रकाश में हो। तुम अहिंसात्मक यज्ञों के संरक्षक हो। तुम ही हो जो अविकारी सत्य को प्रकट करते हो। हम अग्नि के सम्मुख नमस्कार करते हैं और उसके करीब आते हैं। वह हमारे घर को समृद्ध करेगा। अरे अग्नि, तुम प्रसिद्ध हो। हम तुम्हारे पुत्रों के समान हैं। हमें एक पिता के रूप में हमारे साथ हो। हमें खुशियां प्रदान करें और हमारे कार्यों में सहायता करें। इंद्र, यह ऊंचा भी मधुछंद वैश्वामित्र को समर्पित है और छंद गायत्री का ही रहता है। अरे मित्रों, जो यज्ञ करने की इच्छा रखते हैं, यहां आओ और बैठो। महान इंद्र की प्रशंसा गाओ। जब तुम बैठे हो और सोम रस निकालने लगे हो तो महान इंद्र की अद्भुत गुणधर्मों की प्रशंसा करो। वह एक है जिसने कई दुश्मनों को नष्ट किया है। वह है जो धन के बहुत से स्वामी है। इंद्र हमें निश्चित रूप से धन की विपुलता प्रदान करेंगे। इंद्र हमें धन और बहुत सारा जान प्रदान करेंगे। वह हमें अन्न अनाज की विपुल आपूर्ति के साथ आएगा। जब युद्ध होता है तो दुश्मन इंद्र के घोड़ों को भी छू नहीं सकते, उसकी रथ को भी छू नहीं सकते। उसकी प्रशंसा करो। यह सोम रस निकाला गया है और इसमें शुद्ध दही मिलाई गई है। यह वह रस है जिसे पीने का हक है। यह इंद्र के साथ मिलेगा। अरे इंद्र, तुम अद्भुत कर्म करता हो। तुम महान हो जो सोम रस पीते हो। तुम इन अद्भुत कर्मों को करने के लिए महान बनते हो। ओ इंद्र, तुम्हें प्रशंसा करने का हक है। जो सोम रस, जो प्रेरणा का स्रोत है, वह तुम्हारे साथ मिलना चाहिए। यह तुम्हारे हृदय को हर्षित करे। ओ वीर, तुम कई अद्भुत कर्मों के करता हो। ये अचाएं तुम्हारी महिमा को बढ़ावा दें और तुम्हारी प्रसिद्धि को बढ़ावा दें। हमारे शब्द तुम्हारी प्रसिद्धि को बढ़ावा दें। ओ इंद्र, तुम्हारे पास सर्वाधिकार है रक्षा करने का। इन अनाज की इस अर्पण को स्वीकार करो। इन अनाज की सभी प्रकार की शक्ति इनमें पाई जा सकती है। ओ इंद्र, तुम्हें प्रशंसा करने का हक है। दुश्मन के सैनिक हमारे शरीर को क्षति पहुंचा न सके। तुम सभी के स्वामी हो। कृपया दुश्मनों के हथियारों को दूर कर। वायु, ये वचा भी महान ऋषि मधुछंद वैश्वामित्र को समर्पित है और यह भी गायत्री छंद में है। अरे वायु, तुम्हारा दर्शन करने के लायक हो। यहां आओ। यह सोमरस तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। सोमरस पियो और हमारी प्रार्थनाओं को सुनो। अरे वायु, जानी पुरोहित जानते हैं कि कौन से दिन शुभ होते हैं और कौन नहीं। उन्होंने एक शुभ दिन पर सोमरस तैयार किया है। गायक तुम्हारी प्रशंसा गाने के माध्यम से तुम्हारी महिमा को गाने में लगे हैं। अरे वायु, ये महान शब्द तुम्हारे लिए कहे जा रहे हैं। तुम महान हो। तुम वरदान देने वाले हो।
हम चाहते हैं कि तुम इस सोम रस को पी लो। अरे इंद्र, अरे वायु, यह सोम रस तैयार हो चुका है। यहां आने में ध्यानपूर्वक सावधानी बरतो। यह सोम रस तुम्हारे संग मिलना चाहता है। अरे वायु, तुम्हें और इंद्र को सोम रस की अद्भुत गुणधर्मों की अच्छी तरह से जानते हो। तुम वे हो जो धन और अनाज की विपुलता है। यहां जल्दी आओ। अरे वायु, तुम और इंद्र नेता हो। तुम हमेशा प्रमुख में हो। अपने बुद्धि का उपयोग करके जल्दी यहां आओ। जो सोम रस निकाला गया है उसे स्वीकार करो। मैं शक्तिशाली देव मित्र को बुलाता हूं। उनके दयालु ज्ञान से क्या वे हमारे कार्यों को पूरा करने में समर्थ बना सके। वे ही हैं जो सत्य को बढ़ावा देते हैं। वे सत्य की शक्ति का उपयोग करके यज्ञ को सफल बनाने में सहायता करेंगे। मित्र और वरुण सर्वव्यापी हैं। वे ज्ञानी और शक्तिशाली हैं। वे हमें उस शक्ति की प्राप्ति करेंगे जो हमें कार्य में प्रेरित करेगी। यह अचा मुख्य रूप से वायु को समर्पित है, लेकिन इसमें इंद्र, मित्र और वरुण भी उल्लिखित हैं। इंद्र वेदों के प्रमुख देवता है। वह आकाश अंतरिक्ष पर शासन करते हैं, धरती, पृथ्वी और स्वर्ग द्युलोक के बीच के क्षेत्र में। इंद्र अपने वज्र शस्त्र से राक्षसों को मार डालते हैं। विशेष रूप से उन्होंने राक्षस वृत्र को मारा। सोम जूस को सोम वनस्पति से निकाला जाता था, जिसे चंद्रमा के प्रकाश में इकट्ठा किया गया था। जड़ी बूटियां रस निकालने के लिए पीसी जाती थीं, जिसे फिर से छानकर शुद्ध किया जाता था। शुद्धिकृत रस को पानी, दूध और आटे के साथ मिलाकर देवताओं को अर्पित किया जाता था।